क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर क्या है 13 बटा, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो कल जैसा कि हमने लिखवाया था कि साइन थीटा बराबर अगर 4 बटा क्या हो 5 लिखवाया था, तो पी का वैल्यू होता है क्या हो जाता है, एच का होता है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेक थीटा, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। तो अब बताओ यहाँ पे लिख लो, पहले फिगर से बना दो, फिगर से चलो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं, फिगर। ए बी सी, माना कि एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। माना कि एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं क्या, थीटा, ठीक है। थीटा बोला वो थीटा मान लीजिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर क्या 13/12। अब बताओ यहाँ से सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई तो लिखो एच आई क्या हो गया, इसका मतलब एच का वैल्यू एच बराबर क्या हो गया, अभी बराबर क्या हो गया 12। बचा क्या निकालना हमको, ये तुम्हारा एच है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ठीक है। चल भाई यहां से देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है। तो एच कितना है, ए सी कितना है, ए सी, और बी कितना है, ए बी, बराबर क्या होगा, कितना है ए सी, एच है 13 बटा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और नहीं तो 13/12 कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 13 हो गया। अब यहां से लिखो माना कि एसी बराबर कितना होगा 13 के, और ए बी बराबर कितना 12, जहां के क्या है, के एक क्या है, के एक धन संख्या है, क्या है धन संख्या है। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। चलो भाई, तो एसी के स्क्वायर मतलब कितना लिखाएगा, एसी बराबर कितना है यहाँ पे 13 के, तो क्या लिखोगे, अब बीसी बराबर कितना है, नहीं है, तो जो नहीं है इसे नहीं लिखाएगा। ए भी कितना है 12 के, कितना लिखाएगा 12 के। दिस इंप्लाइज 13 के स्क्वायर 169 के स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 100, अब इधर से लिया हो तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर, दिस इंप्लाइज घटाओगे तो कितना आएगा 25 के स्क्वायर, दिस इंप्लाइज सॉरी बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25,
के स्क्वायर, तो बीसी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 25 के स्क्वायर। तो बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर क्या होगा 5 के। अब निकल गया बीसी कितना निकल गया, पी बराबर कितना हो गया 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है, जबकि हमको ये दे दिया है साइन थीटा, सेक थीटा दे दिया है, तो क्या बचेगा साइन थीटा, जो बचे से निकाल लो सभी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, पी बटा एच। तो पी का वैल्यू कितना है, पी बटा एच। तो पी पहले लिख लो बीसी, एच कितना है, अब बीसी का वैल्यू कितना है 5 के। इधर कैसे के खत्म, तो साइन थीटा बराबर क्या निकल गया, एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ही हो गया। अगला क्या निकालना है, cos थीटा बी बाई एच। तो बी का मतलब ए बी, एच का मतलब ए सी। ए बी का वैल्यू 12 के, ए सी का वैल्यू कट गया, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, ओ मेरे भाईजान समझ लो, ना तो फिर कल कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या निकालोगे, साइन cos tan, क्या निकालोगे tan थीटा, पी बाई पापा बाबू, पी बाई पी का बी सी, ए बी, बोलो बीसी का वैल्यू 5 के बटा ए बी 12 के। तो क्या बचेगा tan थीटा बराबर 5/12 हो गया। अब क्या निकालना है, cosec थीटा, क्या निकालना है, cosec थीटा क्या होता है हो बाबू, हो पापा, cosec थीटा हो पापा होता है h बाई पी। तो h एसी बाई बी सी, बोलो एसी का वैल्यू हो पापा 5 के, 13/, cosec थीटा कितना मिलेगा 13/, कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे क्या निकालना है, सेक तो ही है, क्या निकालना है cot थीटा, क्या निकालना है cot थीटा बाबू पप्पा, बी ए बी बी सी, बोलिए क्या लिखाएगा 12 के बटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो मेरे भाईजान समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना ए फोर्थ एग्जाम के लिए हम बता दिए। अब शॉर्टकट में मारना चाहोगे, इधर देख, शॉर्टकट में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो सब देखो रे, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर क्या लिखा हुआ 13/, इसका मतलब क्या होता है हो बाबू, तो क्या होता है एच, ए निकट, इधर देखो, बंद करो अभी, रुको बंद करो, एच ही किधर है हो बाबू, हो गया। अब एच पता है, भी पता है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ये होता है, डालो बी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू नहीं है, एच का वैल्यू 13 स्क्वायर 169 पी स्क्वायर प्लस 100, दिस इंप्लाइज 169 और माइनस 100 बराबर पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 25 बराबर, दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर बराबर, दिस इंप्लाइज पी बराबर क्या निकला 5। अब निकालो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई, बोलो पी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू, cos थीटा क्या हुआ बाबू, बी बाई बी का वैल्यू 12/, tan थीटा पप्पा बाबू पी बाई बी, पी का वैल्यू 5/, बोलो tan cosec थीटा हो पप्पा
एच बाई 13/5 सेक थीटा हो बाबू, तो है खत्म है। क्या निकालना है आप? क्या बाबू पप्पा बोलो? 12/, बोलो भाई, समझ में आया? उतना करोगे कि इतना करोगे? कौन समझ में आया? ये वाला करोगे? जैसे तेरा मन वैसे बना लेना, एग्जाम में बनाना जाना ऐसे बना लेना, जब ना बनेगा ऐसे बना देना, एकदम शॉर्टकट में हटा दो। कुछ भी है फॉर्मूला बैठाओ, सुनो, फिगर में कहीं भी दिया हुआ रहे, ऐसा अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ रहे, सुनो, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला दिया हुआ रहे, बोलेगा निकालने के लिए भाई मेरे, तो कोई ना कोई दूगो दिया हुआ रहता है, इसका मतलब लिख दिया ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ दो, और कहीं लिख दिया cos थीटा बराबर है, क्या लिख दिया cos थीटा बराबर क्या लिख दिया, इसका मतलब समझते हो? cos थीटा बाबू हो b बाई h, क्या होगा b बाई, अब h कुछ हो बटा में, तो क्या मानेंगे, क्या मानेंगे? अब b पता है, h पता, क्या निकालना है? p, क्या पता है? p निकालना, p निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला रामबाण है भाई मेरे, याद कर लियो, एकदम फॉर्मूला रामबाण है, बिना इसके नहीं बनेगा। ए रुको, रुको, बंद करो। मैं भी कहीं क्वेश्चन घुमा के दे दिया। अच्छा बताओ, 15 cot थीटा बराबर 4 है। अब क्या इसमें पी भी नहीं है? कैसे है? लिखो, cot 15/4। अब cot थीटा क्या होता है बाबू पप्पा? b बाई पी, पप्पा एच होता है, b बाई पी। अब बता b का वैल्यू 4, p का वैल्यू h का निकाल दो, 15 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर जोड़ जाड़ के निकाल दो आंसर, ऐसा भी बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो मुझे आशा है कि शायद इस चैप्टर की कहानी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन उसका कहानी खत्म हो गया। बना लोगे ना सब पक्का? तो अभी छपैया कीजिए, और एक क्वेश्चन दे भी देते हैं बनाने के लिए, अभी सबको बनाना भी है, साथ में बनाना है क्वेश्चन। अभी मैं दे रहा हूं 15 cot थीटा बराबर 8। ए देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे देखो 15 cot थीटा बराबर कितना है? 8। ए भाई मेरे, एक क्वेश्चन है 15 cot थीटा बराबर 8, सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है? ज्ञात कर देना। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बना देना है। हाँ जी, अभी ना तो कल कहानी खत्म हो जाएगा कल की, अभी सीख लो कहानी खत्म। कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर क्या कोण क्यू है। यही ना है? रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है? कोण बी और कोण क्यू है, ऐसा न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू हो। क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2 का, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्या हो? क्यू। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? क्या लग रहा है कि कोई बना सकता है इसको? बना दोगे भाई? किससे बन जाएगा क्वेश्चन? 10 रुपया इनाम, जो बना देगा 10 रुपया इनाम। कौन बना देगा? कोई नहीं बनेगा। चलो देखो, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। यहाँ देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यून कोण। ए भाई मेरे देखो, कोण बी और कोण क्या है? न्यून कोण है। तो इसको मानते हैं क्या? बी। इसको क्या मानते हैं? क्यू। बी हो गया, क्या हो गया? न्यून कोण हो गया, जिससे कि साइन बी बराबर क्या है? साइन क्यू है। तो सीधे कीजिए कोण बी कोण क्यू। तो इसको मान लेते हैं ए बी। इसको क्या मानोगे? ए बी सी, अब पी क्यू आर। हो गया? हो गया। ए बी सी और पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण है, जिसमें कोण सी बराबर कोण आर बराबर क्या है? 90 डिग्री है।
दिया गया है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो हमें सिद्ध करना है क्या, कौन बी बराबर क्या हो, कौन, यही सिद्ध करना है सिद्ध करना। तो आइए यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर क्या दिया हुआ है, साइन क्यों। तुमको पता है साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है पापा होता है पी बाई एच। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू बी बाई एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू बी बाई एच होता है कि नहीं होता है। तो बताओ साइन बी लिखना है, क्या लिखना है, एंगल बी, क्या लिखना है, एंगल बी। तो बी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी इसके लिए कौन होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी, ए सी, एच के लिए क्या होगा, ए बी, एच के लिए क्या होगा, ए बी। और साइन क्यू क्या होगा, बोलो बोलो ना, पी आर बटा क्या होगा, इतना होगा, कोई दिक्कत, यहां से कोई दिक्कत, क्या होगा, पी आर सॉरी पी क्यू होगा। अरे कॉस थीटा बराबर साइन बी बराबर साइन क्यू है, क्वेश्चन अलग है क्या, एक मिनट, ना साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो ये थोड़ी चलेगा, साइन बी बराबर क्या है, वही तो यहाँ पे कॉस ई होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी है ना चाहिए, साइन पी बाई एच, तो पी आर बटा आर क्यू, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं अगला स्टेप में कि ए सी बटा ए बी बराबर क्या है, पी आर बटा क्या, क्योंकि बराबर क्या मान लिया, के मान लिया। अब देखो ज्यादा नहीं है, माना है, लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, से लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, यहाँ है ए सी बटा क्या है, ए सी बटा ए बी। हम चाहूं तो इसको लिख सकता हूं ए सी बटा, ऐसा करो, यहाँ पे लिख दो ए सी बटा ए बी बराबर क्या कर सकता है, के, कोई दिक्कत। यहां से कर सकते पी आर बटा पी क्यू बराबर के, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं ना। अब फिलहाल में इसको यहीं तक रहे, तो फिर बाद में जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार से हम निकाल लेंगे। अब देखो मेरा रिलेशन हो गया ए सी बटा ए बी, पी क्यू बटा पी आर बटा पी क्यू, बच गया क्या, बी सी, और बच गया क्या, आर क्यू। तो हम कोशिश करेंगे क्या कि यहाँ से बी सी और आर क्यू निकालने के लिए, करेंगे ना। अब जब हम चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में, चलेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में देखेंगे तो क्या होगा, ए सी बी में क्या होगा, यहाँ से बी सी बराबर क्या कर सकते हैं, रूट अंडर डायरेक्टिव बोला निकाल सकते हैं, ए बी के स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये समझ में आया कैसे कर दिए से, नहीं आया, क्योंकि ए बी स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, होता है ना। अरे हम बोल रहे हैं कि अगर ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो ए सी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी सी स्क्वायर होता है ना। हम निकालना चाह रहे हैं क्या, बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर बराबर क्या, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। ऐसा होगा या नहीं होगा से बताओ, होगा ना, समझ में आ रहा है ना। जब समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलेंगे हम त्रिभुज, किस में चलेंगे,
ऐसे भी हो गया, त्रिभुज चलेंगे पी आर क्यू में, पी आर क्यू में, पी आर क्यू में, पी आर क्यू में चलेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर क्यू। आर क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो यहां तक पूरा कंफर्म है। हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करने वाला है, थोड़ा दिमाग लगाना। पहले हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करते हैं, इसको हम आगे बढ़ा के डिसिम्प्लाइज में लिख सकते हैं। इसको जहां पे AC बटा AB है, AC बटा क्या है, AB है, वहां पे AC बटा हम PR कर सकते हैं। देखो हाई वाला को इससे रिप्लेस कर दो, दोनों का लिख सकते हैं AC बटा का PR। अब बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बटा का PQ। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। ऐसा नहीं करो तो इसको यहाँ नहीं मानो, अभी ये कर लो, इसको इससे कर लो। यहाँ से लिखो AC अब बटा PR नीचे कर सकते हैं, तो कर दो PR बराबर ई वाला AB इधर ले आओ, AB बटा क्या कर सकते हैं, PQ कर सकते हैं। हाँ, अब अगला स्टेप में मान लेना AC बटा PR बराबर AB बटा PQ, दिस इम्प्लाइज के से। कोई दिक्कत नहीं है समझ में। यहाँ से देखो हम ऐसा काहे किए, AC बटा हमने यहाँ से कर दिया PR ही हो गया बटा के रूप में, और यहाँ से फिर हम क्या किए, AB बटा का क्या कर दिया PQ, मतलब ई वाला इसके फॉर्मेट में आ गया, ई वाला इसके फॉर्मेट में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और हम कोशिश करेंगे कि BC बटा RQ लाने का, क्या करेंगे, BC बटा RQ लाने की कोशिश करेंगे। पहले में ई लिए ऊपर, ई लिए नीचे, ई लिए ऊपर, ई लिए नीचे, तो यहाँ पे लेंगे BC ऊपर RQ नीचे। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, BC बटा RQ क्या करेंगे, BC बटा RQ। अब देखो BC में लिखा हुआ है AB के स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है, AC के स्क्वायर, अब बटा रूट अंडर क्या लिखा हुआ है, RQ में क्या लिखा हुआ, PQ के स्क्वायर, अब माइनस क्या लिखा हुआ, PQ के स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो तुम PQ बराबर, और हम कोशिश करेंगे यहाँ से लिखने के लिए AB बराबर, हम इसको ना एक फॉर्मेट में चेंज करेंगे तब ना कटेगा। हम यहाँ लाना चाहते हैं के, क्या लाना चाहते हैं के। अब के लाने के लिए हम क्या, पी के होगा कि PR स्क्वायर होगा, क्या लिख दिए हैं यहाँ पे लाने के लिए हमको क्या करना होगा, PQ स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर। यहाँ पे हमको लाना है के। अब के लाने के लिए हमको क्या करना होगा से बताओ, के लाने के लिए क्या करना होगा, PQ है ना, तो PQ स्क्वायर सही है, PR स्क्वायर भी सही है। कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा गया तो फिर गलती हो जाएगा यहाँ से। अब देखो AB के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से ही वाला मिटा दो तुम, तब यहाँ से क्या कर दो, हम यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर क्या लिख सकते हैं, PQ के PQ हो जाएगा। और यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, अरे नहीं समझ में आ रहा है, AC बराबर PR कर दो, बराबर में क्या मान दो, के मान दो। यहाँ से AB बटा क्या कर दो, PQ कर दो, बराबर में क्या मान दो, के। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं AC बराबर PQ निकाल सकते हैं। अब देखो AB बराबर क्या निकाल सकते हैं हम, PQ के। जैसे जैसे जरूरत पड़ रहा है उसी से हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हम कोशिश करेंगे, फिर जरूरत पड़ेगा उस अनुसार निकाल लेंगे हम। AB की जगह पे PQ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, हाँ तो लिख दो PQ के, PQ के का स्क्वायर। अब माइनस क्या हो जाएगा, AC की जगह पे क्या लिखाएगा, PQ के स्क्वायर, क्या लिखाएगा, PR है, PR इंटू के होगा ना, PR इंटू के PR ले दो, के कांस्टेंट है, PR तो के PR के होल स्क्वायर बटा में क्या होगा, रूट अंडर PQ के स्क्वायर माइनस क्या होगा, PR के स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगर हम कोशिश करेंगे तो यहाँ से देखो मेरे को निकल जाएगा BC बटा क्या है, RQ, BC बटा RQ बराबर क्या हो जाएगा। अगर चाहूँ तो हम के स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं, चाहूँ तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर के स्क्वायर, बाहर कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, PQ के स्क्वायर माइनस क्या होगा,
पी आर के स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी आर के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब जब दिक्कत नहीं है यहाँ से, तब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे बी सी बटा आर क्यू बराबर के को बाहर कर सकते हैं, रूट अंडर में लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, अब माइनस क्या लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, माइनस क्या लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा बी सी बटा आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा है? अब जहां पे इसको मान दो समीकरण क्या मान दो एक, क्या मानो इसको समीकरण एक, समीकरण एक मान दिया। जब समीकरण एक मान दिया तो हम समीकरण एक से क्या करेंगे समीकरण एक से, अब के जगह पे ही लिख सकते हैं, तो के जगह पे लिख सकते हैं, तो लिखो क्या है ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी बटा आर क्यू। अब देखोगे तुमको तो पता चल रहा है ए सी बटा पी आर हो गया, और ए बी बटा पी क्यू हो गया, और बी सी बटा क्या हो गया आर क्यू हो गया। इसका मतलब क्या निकल रहा है, त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो गया पी क्यू आर। अतः क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः कोण बी बराबर कोण, आया समझ में आ गया? छपैया कीजिए। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ा है ना, बुझाया? कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, नहीं आया तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। उदाहरण नंबर 3 दूर हो गया ना, दो बताया ठीक है। कहता है एबीसी लीजिए, एक त्रिभुज लेना है एबीसी जिसका कोण क्या होना चाहिए सी समकोण होना चाहिए, समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, बात सही है ना, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 और कोण ए बी सी कितना है थीटा, ए बी सी थीटा। देखो एंगल जब भी लिखाता है ना तो बीच वाला जो होता है ना वो एंगल हो जाता है। जैसे अगर बोलेंगे ए बी सी एंगल, तो ई वाला कोण की बात करेगा बी, यहाँ पे जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल है जितना सोच भी नहीं सकते हो। इसमें तुम ही सोच के देखो, बीसी दिया हुआ है नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, अब क्या नहीं दिया हुआ है एसी नहीं दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, फ्रॉम यहाँ लिखो हेयर, यहाँ एंगल सी बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 21 इकाई, और कितना है एक और कोई होगा ए बी बराबर। सब भाई से अनुरोध है कृपया करके अच्छा से देखें, इतना दिया हुआ है और एंगल एबीसी थीटा है, एंगल एबीसी कितना है थीटा। यहां देखो ना भाई, क्या से चलेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब यहाँ लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह पर क्या है ए बी स्क्वायर, और पी की जगह पे ए सी स्क्वायर, और बी की जगह पे बी सी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ए बी का वैल्यू कितना है 29 के स्क्वायर, एसी का वैल्यू कितना है पता नहीं, ये निकालना है। बीसी का वैल्यू कितना है 21 का स्क्वायर। भाई मेरो जब इसके स्क्वायर करोगे तो 29 के स्क्वायर कितना होता है
29 का स्क्वायर नहीं है। 9 9 81 हासिल 8 9 2 18 2 36 36 44 44 36 40 44 हासिल 4 2 2 4 4 8 841 एसी स्क्वायर। अब प्लस 21 के स्क्वायर कितना होगा? तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 गुने 2 तो 2 2 दूना 4 2 दूना 4 हासिल कुछ नहीं तो 2 दूना 4 441। सही है, सही है ना। चलो दिस इंप्लाइज 841 माइनस 441 दिस इक्वल टू कितना आएगा? 400 बराबर दिस इंप्लाइज एसी स्क्वायर बराबर 900 काहे लिख रहे हो? 400 एसी बराबर रूट अंडर प्लस माइनस कितना 400 एसी बराबर प्लस माइनस ये का लिख दिए? गलत लिख दिए ना, ना सही लिखे थे। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस एसी बराबर क्या आ गया? 10 की 20। एसी कितना निकल गया? 20। भाई मेरे यहाँ पे पूछ क्या रहा है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर बराबर व्हाट? बताइए कॉस थीटा क्या होता है बाबू? हो बी बाई एच। तो देखो बी कहाँ है? बी कहाँ है? नीचे वाला बी से बाबू हो साइन थीटा पापा हो पापा हो। अरे इससे अच्छा क्या होगा? एकदम आसान तरीका में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इससे हम कैसे याद करोगे? साइन थीटा अरे रुक जाओ, रुको रुको, पी बाई एच साइन थीटा क्या होगा? पापा हो, पापा ऊपर है आहो ये भी। एक बात हमने बताया था, ए नितेश मार खा जाओगे। यहाँ पे देखो हमने एक बात बताया था भाई मेरे, अगर कहीं ऐसा लिखल होगा, पॉइंट भी लिखवाया था कि नोट करके 1 2 3 में पॉइंट भी लिखवाया था 1 2 3 में कि अगर साइन थीटा लिखल है कहीं पे, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या है बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब क्या कह रहा है रे भाई? इसका मतलब यह कह रहा है कि हाई लिखा है तो ऐसे, हाई लिखल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों सेम हो, ठीक है ना। तो जब स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि इसको क्या कह रहा है बोलो? स्क्वायर कर रहा है। इसको भी क्या कर रहा है? स्क्वायर। अब बोलो बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का वैल्यू बोलो, बीसी का वैल्यू 21। अब बटा ए बी 29 अब प्लस एसी बटा ए बी, एसी का वैल्यू 20 अब बटा ए बी का वैल्यू दोनों में। अरे हाँ ठीक है, कितना होगा? 29 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ इसको क्या लिख सकती हो? 21 बटा 29 के स्क्वायर है। 21 के स्क्वायर कितना होता है? 441। और 29 का स्क्वायर पता नहीं है कितना होता है? 800। आप प्लस 20 का स्क्वायर 400, आप प्लस कितना होगा? 29 का स्क्वायर 840। तो तुमको पता है जब नीचा में सेम रहे तो ऊपर में डायरेक्ट जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। 841 नीचा में तो दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 840। कितना आया? तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 होना गया। अब बाद में चल के हम पढ़ाएंगे भी, फॉर्मूला में रट जाना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, क्या आया? 1। तो मुझे आशा है कि बन गया, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीका से पुनः अपनी ईमानदारी से इस पर भी काम कीजिए, इसको आराम से सवाल में निकाल लीजिए। मेरे को बताने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर हमने इसे बताया था तुम बनाओ फॉर्मूला से, ठीक है। छपैया कीजिए देन बनाइए। यहाँ पे देखो अब निकालना है भाई मेरे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताइए कॉस थीटा क्या निकाला था हमने, बताओ तो?
हम दिखाए थे cos थीटा बराबर क्या निकाले थे, बोलो ना। नहीं पता, यहाँ देखो बी बाई क्या होता है बाबू, बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू क्लियर। अब साइन थीटा क्या है, पप्पा हो, पी क्या हो गया एच, यही ना है, यही ना है। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, cos थीटा क्या रखोगे 21/29 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या 20/, अब देखो 441 होगा इसका, अब बटा 29 के स्क्वायर मतलब 800, यहाँ पे कितना होगा 400, अब बटा घटाओगे तो कितना 41/, कटवा करेगा, हाँ नहीं कटेगा, इतना ही आंसर है क्लियर। चलो क्या किया फिर से बनाया, निकाला है, कॉस भी निकाला है, साइन भी निकाला है। अब पगली जब तू जानती है कि कॉस निकाली है साइन निकाली है, तुम्हारा क्या जरूरत है निकालने का, अरे तुम ही बोले निकालने के लिए, तो इसे इसे फिर से निकाल दियो कॉस साइन, डायरेक्ट इसमें बैठा दो ऐसे, कल की निकला नहीं निकला है ना, तो कल 1 घंटा लगेगा ये निकालने में। सब देखा जाए क्वेश्चन बोलता है उदाहरण नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण लिख दिया, यदि tan a बराबर क्या हो 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a into cos a बराबर 1। तो सबसे पहले हमको यह सोचना पड़ेगा कि sin a या cos a बोल रहा है तो ph bh चाहिए, अगर ये निकल गया तो कहानी खत्म हो गया। मेरे को दिया क्या हुआ ऐसे देखो, दिया गया है, दिया गया है गिवन दैट tan a बराबर क्या 1 दिया हुआ। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा तेलबेल है कि एक समकोण त्रिभुज में एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर क्या है 1 है, यहाँ देखो सब ध्यान से देखो, गर्दन उठाओ सब, tan a बराबर 1 हो 1 है मतलब tan a बोलता है, इस बार इसकी बात हो रहा है। तो हमने बोला था जिस बेस पर 2 एंगल हो उसको क्या मानेंगे, जो बच गया से उसको क्या मानेंगे लंब। तो देखो tan a बराबर क्या है 1, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे लिख सकती है tan a का फॉर्मूला क्या होता है पापा बाबू, p बाई b। अब बताओ इसमें p कौन होगा, ई वाला होगा कि ई वाला होगा, नीचे वाला होगा, तो बी सी ए p बाई b, b कौन होगा बराबर क्या है 1 है ना, यहाँ से हटा दो, ये अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा था tan a बराबर क्या है 1 बराबर क्या है BC बटा क्या है 1 है, हाँ चलो ठीक है। अब आ गया तो ए बी बराबर क्या आ गया, यहाँ पे ए बी बराबर क्या आ गया BC बराबर मान लेते हैं क्या के, जहाँ क्या है के क्या है धन संख्या है एक, कहानी खत्म। अब देखो तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा हमको, ए बी को भी के, इसको भी क्या मानना पड़ेगा के। अब यहां से देखना, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब एसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा बीसी स्क्वायर, कितना है के स्क्वायर। आगे देखो ए बी कितना है यहाँ पे के कितना है के, तो एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा के कितना होगा 2k। अब एसी बराबर क्या होगा रूट अंडर 2k स्क्वायर, तो एसी बराबर क्या होगा यहाँ पे रूट अंडर 2 गुने के, हम बताया था 2 बनता था एगो, मतलब √2 इंटू के, मतलब क्या है एसी बराबर √2
के बात करोगे √2 के आ गया, ऐसे क्या निकल गया √2 के हो गया। क्लियर। अब क्या निकलना है हमको, सत्यापित कीजिए, करना है कि भाई मेरे हाई बराबर क्या होना चाहिए 1। यहां से ले लो LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2 sin है इंटू कॉस है, 2 sin है इंटू कॉस है। बता मेरे भैया साइन है क्या होता है पप्पा ओ पी भाई, इसके लिए पी कितना है, पी ए बी पहले लिख लो ना ए बी, एच कितना है ए सी, कॉस बाबू हो बी बाई बी कितना बी सी, एच कितना है ए सी, बोलो कोई दिक्कत, नो दिक्कत, मुझे ऐसा है नो दिक्कत। आगे लिखिए 2 गुने ए बी का वैल्यू कितना है के, क्या है के, एसी का वैल्यू बोलो, बीसी का वैल्यू बोलो, एसी का वैल्यू, कोई दिक्कत नो सर, बोलिए सर जी कैसे, के खत्म के खत्म के खत्म, तो एगो 2 बच रहा है ना, ये गलत लिखिएगा, कहीं गलत लिखे एक दूसरे खत्म, तो 1/2 आ रहा है, हमारा क्या सत्यापित करना था, टू साइन इंटू कॉस के बराबर 1 करना था, क्या करना था 1। कहा हमने गलत करा है देखो तो यहाँ पे, अच्छा √2 है, क्या है √2 है, वही तो बोल रहे हैं कहीं गलत कर रहे हैं। अब क्या होगा 2 गुने ऐसे को बराबर में 2 गुने 1/√2, इसको अंदर में लिया। अरे कहीं अगर लिखल है भाई मेरे √2 गुने √2 तो क्या है, इसको साथ में नहीं कर सकते हैं, 2 गुने तो कर लेंगे ना, चलो तो 2 गुने 1/2 बराबर क्या आया 1, RHS हो गया सत्यापित, समझ में आया, बना लोगे, कहीं से अगर किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, नहीं दिक्कत तो देखो हम 12 बोलते हैं, सुनो यहाँ पे फिर से सुनो, सब ध्यान दो, जब भी यहाँ पे देखो यहाँ बताते हैं, सुनो यहाँ पे याद करना, जब भी फॉर्मूला की जरूरत होगा तो यही बोल रहे हैं, साइन थीटा से याद करना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पप्पा हो p/h, कॉस थीटा क्या होता है b/h, बाबू हो b/h, tan थीटा क्या होता है पप्पा बाबू, कहानी खत्म, कॉस थीटा क्या होता है हो पप्पा h/p, सेक थीटा क्या होता है हो बाबू, तो क्या होगा h/p, कॉट थीटा क्या होगा बाबू पप्पा। इसी तरीके से सब याद रखना, तो बिल्कुल आसान रहेगा, इससे भी आसान तरीका है क्या, एकदम पूरा लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज बता दिए पप्पा ऊपर, कहानी खत्म, आया ना समझ में, उतारो। देखो यहाँ पे उदाहरण नंबर 5 में बताया जा रहा है कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है, कैसा है समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण P क्या है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, OP बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब एक कंडीशन दे दिया गया है OQ माइनस का PQ बराबर कितना है, OQ माइनस PQ बराबर कितना है, OQ माइनस PQ बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। साइन Q और कॉस Q को मान ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान देना, अगर हमारा साइन Q चाहिए कॉस Q चाहिए, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तुमको पता होगा जब इस एंगल की बात कर रहा है इसका मतलब होगा कि आधार कोण हो जाएगा बेस कोण, सॉरी और परपेंडिकुलर कोण होगा, पता होगा, बिल्कुल जानती है। तो सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन p/h कॉस b/h हमको चाहिए, इसका मतलब है कि अगर हमको a दिया हुआ है, हमारा a चाहिए देन ना निकाल सकते इसका वैल्यू, अदरवाइज तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए मेरे को दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ, ठीक है ना, उसी के बेस पे चलेंगे। जरा ध्यान देना, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम चलते हैं त्रिभुज PQO में, PQO में इन ट्रायंगल
पी क्यू ओ में, इसको लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर आप प्लस पी क्यू स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। जब ऐसा लिख सकते हैं, दिया गया है गिवन डेट दिया गया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना 1। अगर मैं चाहूं तो यहां से ओ क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओ क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का पी क्यू लिख सकते हैं। अब इस वाला वैल्यू को उठाकर हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो जहाँ पे ओ क्यू है वहाँ पे 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। 1 प्लस क्या लिखेंगे पी क्यू के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा पी ओ स्क्वायर आप प्लस क्या होगा पी क्यू के होल स्क्वायर। बात नहीं होनी चाहिए। अब एक क्या बोल रहा है कि हमको तोड़ो, ब्रेक करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना पी ओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तथा पी ओ बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ डालो 7, कितना डालोगे 7 के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखो पी क्यू से पी क्यू खत्म। अब क्या होगा 1 प्लस 2 पी क्यू अब बराबर कितना होगा 49। तो पी क्यू 2 पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 49 माइनस 1। तो 2 पी क्यू बराबर कितना होगा तो पी क्यू बराबर कितना होगा पी क्यू बराबर कितना हो गया 24। तो पी क्यू कहाँ है यहाँ पे 24 हो गया। अब किसी एक से निकालो यहाँ से। अगर पी क्यू बराबर 24 है तो ओ क्यू ना निकल जाएगा। इसको एक मान दो ना, मान दो इसको एक से ओ क्यू बराबर 1 प्लस का पी क्यू। ओ क्यू बराबर क्या होगा 1 प्लस का 24। तो ओ क्यू बराबर कितना होगा 25। बोलो ठीक है यहाँ तक 25। अब क्या निकालना है हमको साइन क्यू कॉस क्यू। तो साइन क्यू बराबर क्या होगा चल साइन क्यू तुमको बताना है। चलो साइन क्यू क्या होगा वैसे नहीं पूछ रहे। साइन का फॉर्मूला होता है P/H मतलब पापा हो P/H। अब यहाँ से तुमको दिखाना है इसमें कौन P होगा कौन B होगा। खटाक से जल्दी से दिखाया जा। P 24 गुड। P कितना है H कितना है क्लास अब्सेंट होने की नज़ारा 25 H 25 है ना। तो ये 24 है 25 है। चल ले बताना है इसमें से खड़ा हो कौन खड़ा होगा। बताया गया सही है या गलत है क्या है गलत है। तो क्या होगा यहाँ पे P/H। तो P क्या होगा इसका OP। H क्या होगा OQ। मतलब क्या होगा 7/। बाबू समझ में आया नहीं आया ना। हम बताए थे जब क्लास आती हो थोड़ा सा लेट तो कैसे समझ में आएगा। जब भी बात रहे ना ये क्या है देखो। अब यहाँ पर डिसीजन नहीं है कि लंब होगा कि लंब होगा। ये लंब होगा कि लंब होगा हमको पता नहीं है ना। हम एंगल के अनुसार डिसाइड करते हैं कौन सा होगा। देखो अगर हम इस एंगल ले रहे हैं यहाँ देखो रे ये क्लियर है। दुनिया जानता है कि इसके सामने वाला कर्ण होगा हाइपोटेनस होगा ठीक है ना। लेकिन बच गया ये या तो ये या तो इस परपेंडिकुलर ही हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है। बेस ही हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको डिसीजन करना है एंगल के अनुसार। अगर इस एंगल को पकड़ रहे हैं तो सीधा सीधी देख रहा है कि इस वेल वाला पर 2 एंगल बन रहा है कोई है कोई है। जब पकड़ रहे हैं तो जब हम 2 एंगल की जहाँ पे हमको पुर जाता है ना उसी को हम पकड़ लेते हैं बेस। अब बच गया से क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब हम बात किसका कर रहे हैं इस एंगल को पकड़ेंगे। जैसे ही वो एंगल पकड़ेंगे
तो इसका मतलब 90 तो यहाँ पे ही है, इसका हम बात कर रहे थे, इसका मतलब आधार कौन हो गया, बेस ही हो गया, परपेंडिकुलर कौन हो गया ई। और जब इसकी बात करेंगे तो इस पर देखो एक एंगल ई बन रहा है, एगो पहले से ई है, तो ई होगा लंब, ई होगा आधार। तुम कहे कि सर जी हो तो पहले से था ये था, तो सर जी हमरा उससे मतलब नहीं, हमरा बोल रहा है इसको पकड़ के आप निकालिए ना, इसको पकड़ के निकालिए। जब इसको निकालने के लिए कहता है पकड़ के, तो इसका मतलब है कि ई आधार हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा लंब। और जब बोलेगा नहीं इस एंगल को पकड़िए, तो ई वाला ई वाला, अब समझ में आया, बुझाया कि नहीं। हाँ अब बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यू कॉस क्यू, क्या होगा, कहाँ गया कॉस क्यू, कॉस क्यू। कॉस क्यू को याद करने का तरीका है, कॉस थीटा क्या होता है याद नहीं करते, सीधा बाबू हो बी बाई, इससे आसान कुछ नहीं होगा, हम सीधा बताते बी बाई एच। अब बताओ इसमें बी कौन है, क्या होगा पी क्यू, एच क्या है ओ क्यू, तो क्या होगा 24 बटा का, चलो बैठ जाओ। इतना निकालने के लिए हमारा कितना पापड़ बेलना पड़ा था पता है, यहाँ से चलते यहाँ पहुँचे थे, तब पैर दुखाया था, तब आया था, समझ में आया ना। तो मैथ बनाने का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लो, ऑल चीज़ क्लियर है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ऑल चीज़ डिक्लियर है। छपैया कीजिए।